एनुअल 2024 का आयोजन कर रहे हैं हम अपने विद्यालय में। इसका उद्देश्य यही है कि बच्चों को अलग अलग तरह का एक्सपोजर और एक्सपीरियंस दिया जाए, ताकि बच्चे अपनी प्रतिभाओं में निखार ला सकें और उनका विकास कर सकें। हम साइंस एग्जीबिशन का आयोजन हर वर्ष करते ही हैं, लेकिन इसके साथ हमने फेट का एक नया कॉन्सेप्ट जोड़ा है, जिसमें भांति भांति की गेम्स रहेंगी और अलग अलग तरह के फूड स्टॉल भी रहेंगे। इसमें बच्चे जो अलग उनके अंदर जो कला होती है, किसी का कुकिंग में इंटरेस्ट है, किसी का गेम्स में इंटरेस्ट है, तो उस तरह की गेम्स भी करेंगे। और इसमें बिल्कुल हल्के से 20 रुपीज़ की हमने कूपन भी रखे हैं। और इस फेट से जो भी स्कूल को कमाई होगी वो किसी एक कल्याणकारी काम के लिए हम जो बच्चे और टीचर्स मिलकर चुनेंगे, वो सारा पैसा जो है उस दान वो कर दिया जाएगा उस कल्याणकारी काम के लिए। तो हमें लगता है कि इससे बच्चों के अंदर जो एक फीलिंग आती है कि जनरॉसिटी की बोल लीजिए या समाज के लिए हमें कुछ करना चाहिए, वो फीलिंग भी बच्चों के लिए आएगी। तो इसलिए हम इस एनुअल फेट का आयोजन करने जा रहे हैं। जी, हमारा एनुअल फंक्शन का सभी को इंतजार रहता है, हमारे पेरेंट्स को, हमें स्वयं भी। लेकिन स्कूल ने ये किया है कि स्कूल के अंदर इतनी विविध प्रकार की गतिविधियाँ पूरे वर्ष भर चलती हैं कि 3 या 4 प्रकार के बड़े फंक्शन करने से हमें लगता है बच्चों की पढ़ाई के लिए भी थोड़े टीचिंग डेज कम हो जाते हैं। तो हमने ये फैसला किया है एनुअल फेट साइंस एग्जीबिशन को इकट्ठा करके साल में एक बार एनुअल फेट अलॉन्ग विद साइंस एग्जीबिशन उसका आयोजन करेंगे, और उससे अगले साल जो एनुअल फंक्शन है वो करेंगे। हाँ, इसके साथ लेकिन जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो हर साल वैसे ही होता रहेगा, लेकिन जो बड़े लेवल का एक एनुअल फंक्शन जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रहते हैं वो एक साल छोड़ के हम आयोजन किया करेंगे और एक साल एनुअल फेट का आयोजन किया करेंगे। जी, मैं सबसे पहले तो पेरेंट्स का और पूरे ऊना का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि जितने जल्दी उन्होंने हमारे स्कूल पर विश्वास जताया है वो अद्भुत है, अविश्वसनीय है। हमें ये लगता है कि पेरेंट्स ने जो इतने कम समय में हमारे स्कूल को साथ दिया है उसका हमें भी रेसिप्रोकेट करना चाहिए। हम भी बार बार ये सोचते हैं कि कैसे बच्चों को भविष्य में और निखारा जा सके, कैसे उनकी पढ़ाई में और सुधार लाया जा सके, और क्या अलग अलग डेवलपमेंट हम स्कूल की कर सके। जैसे इस साल आप अगर माने तो हम लोगों ने, जैसे हमारे स्कूल में हमने, छोटी सी बात है लेकिन हमने जनरेटर के लिए आयोजन किया, बास्केटबॉल कोर्ट हमने बनाया है, 2 बैडमिंटन कोर्ट नए बनाए हैं। ये सब नई डेवलपमेंट है हमारी। और स्कूल का हमें लगता है जैसे जैसे स्कूल बढ़ रहा है तो स्कूल का एरिया भी बढ़ना चाहिए। तो स्कूल के साथ लगते लगभग 5 कनाल के लगभग भूमि हमने और एक्वायर की है, ताकि स्कूल के लिए, बच्चों के लिए एक और खेल का मैदान बनाया जा सके। और इसके साथ ही इस तरह की, जैसे हमारा हॉल है वो हमने अब एयर कंडीशन कर दिया है पूरा, ताकि जो बच्चों के लिए गर्मियों में हम एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते थे, बाहर से पेरेंट्स को भी नहीं बुला पाते थे, अब वर्ष भर हम वो एक्टिविटीज़ अपनी कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं सारा जो श्रेय है वो पूरे ऊना को, ऊना के आसपास के जितने इलाके हैं उनको, और अपने विशेषकर पेरेंट्स और बच्चों को देता हूँ। इसलिए एक बार फिर से सभी पेरेंट्स का, ऊना के सभी पत्रकार बंधुओं का, सभी वर्गों का बहुत बहुत धन्यवाद।